अस्सलाम वालेकुम। मैं जुल्करनैन ताहिर मोहसिन नकवी के इस डिस्क्लोजर के बाद कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो फेल्ड है, और जाहिर है ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो रन कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ उनकी कैबिनेट है, और मोहसिन नकवी वन ऑफ द पावरफुल मिनिस्टर्स ऑफ दैट कैबिनेट। एट द सेम टाइम वो सूबों की बात कर रहे हैं कि सूबे मज़ीद होने चाहिए, और इसके लिए जो है इस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा आगे, वरना डैश 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 है। इसके बाद से अगर आप देखें पूरा सोशल मीडिया, नेम एनी व्लॉगर और नेम एनी पॉलिटिकल पंडित, सियासी लीडर, हर कोई इस गवर्नमेंट के घर जाने की बात कर रहा है। सब कह रहे हैं कि इट्स ए मैटर ऑफ जस्ट 2 to 4 और 4 to 6 मंथ्स ये गवर्नमेंट का जाना ठहर गया है। शहबाज शरीफ सब घर जाएंगे, उसकी जगह पे टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, इसके हैंड साइड के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें देखें तो आपको ये पूरा जो इस टाइम कंट्री के अंदर सीन बना हुआ है इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ, यूजुअली नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बिल्कुल अलग करते हैं, कि शहबाज शरीफ बिल्कुल डोसाइल हैं और बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं, इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कहती है वो करते हैं, कभी ना नहीं करते, और उनसे बेस्ट कैंडिडेट इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिलेगा। जबकि नवाज शरीफ के साथ हमेशा ही प्रॉब्लम्स रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट की 3 मरतबा उनको घर भेजा गया और इस मरतबा फाइनली उनको चांस ही नहीं दिया गया। आल्दो के जो है उनकी पार्टी विन कर गई, सिंगल मेजॉरिटी भी लेगी, लेकिन नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आ गई, और यह सबसे सरप्राइजिंग किस्म का एलिमेंट हुआ कि नवाज शरीफ ही है जो कहते हैं कि उसने मोहसिन नकवी ने कुछ भी कहा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को, सिस्टम को फेल किया, नए सूबों की बात की है, और इनडायरेक्टली हम पे बहुत तनकीद की है, चार्जशीट की है, उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाए। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये टीवी पे आके ये कहते हैं कि जो एक बड़ी बैठक हुई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार और मरीम नवाज़ की, उसमें ये तय पाया कि हमने मोहसिन नकवी को जवाब नहीं देना। वो कुछ भी हमें कह ले, हमने माई बाप वाला सीन है, कुछ नहीं कहना, ताल्लुकात हमने बिल्कुल ख़राब नहीं करने इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो यहाँ पे तो एक चीज़ इसको इस लेंस से आपको देखनी होगी कि नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ की ब्रैकेट में आ चुके हैं। जो सोच रहा था कि नवाज शरीफ टेक ऑन करेगा मोहसिन नकवी को और मामला आगे गड़बड़ होंगे, तो वो कहते हैं नहीं, हमारी तरफ से उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हुए हैं कि कोई मसला नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जहाँ से उनका ताल्लुक है पावर कॉरिडोर से, उनको हम माथा टेकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है कि उनके साथ हम किसी किस्म की भी कन्फ्रंटेशन में जाएं। ये राना सनाउल्लाह ने ओपनली ये बात कह दी, और जो है PML नून के मीडिया फ्रेंडली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इसको भरपूर अंदाज से इसी तरह पोर्ट्रे किया। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सियासी तौर के ऊपर वो नवाज शरीफ को ये हुआ कि एक जो इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ था कि नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के हॉक्स को लीड कर रहे हैं, वो हॉक हैं, और शहबाज शरीफ वो डव हैं, और शहबाज शरीफ बहुत फ्लेक्सिबल हैं, नवाज शरीफ हार्ड स्टांस लेते हैं और सो कॉल्ड जमहूरियत की बात करते हैं। वो सब उन्होंने कहा नहीं, दोनों ये भाई भाई हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ सेम पेज पे हैं, फ्लेक्सिबल है। जो डीलिंग उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बाकी ताकतवर हलों के साथ है, जिस अंदाज से शहबाज शरीफ लेके चल रहे हैं, उसको 100% उसके ऊपर स्टैंप है नवाज शरीफ की, 100% इंडोर्समेंट है। तो ये चीज़ें तो बहुत ही क्लियर हो गई इस सारे सिनेरियो में। अब मैं बात कर लूँ उनकी, जो लोग ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम जो है प्रॉब्लम वाला मामला हो गया है, सेम पेज पे नहीं रहे, और इवेंचुअली इस गवर्नमेंट ने जाना ही जाना है। इस गवर्नमेंट ने जाने जाना है, लेकिन साथ में एक और चीज़ भी देखती जाइएगा कि अगर ये गवर्नमेंट का जाना ठहर गया है शहबाज शरीफ का 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में, तो अभी ये नहीं समझ आई कि जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने सीधा सीधा बताया कि बैलेट बॉक्स जो हैं वो चुराए गए, और इसके अलावा बक्से भरे गए जाली वोटों के साथ, और PML नून जिनको शायद 2 से 3 सीटें ना मिल सकें पूरे 2 फेजेस के इलेक्शन में, वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर के ऊपर 2/3 अक्सरियत लेके जा रही है। और जो इस टाइम पे ओवरऑल रिजेंटमेंट है कश्मीर के अंदर, तो नहीं लग रहा था पीपल्स पार्टी को भी यार और दूसरे बहुत सारे हलकों को भी जो इसके ऊपर नज़र रख के बैठे थे कि PML नून सिंपल मेजॉरिटी, 2 डबल मेजॉरिटी मीन 2/3 मेजॉरिटी, तो क्या दूर की बात है, ये 5-6 सीटें भी निकाल जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन उनको जिस तरह से उन्होंने सीटें जीती हैं PML नून ने, और बकौल PPP के जिस तरह से नून को ये सीटें गिफ्ट की गई हैं,
2024 की तरह फॉर्म 47 का सहारा लेके इनको ये ऐशी करा दी गई है, बंदर बांट कर दी सारी सीटों की इनके लिए। तो भाई अगर तो सेम पेज नहीं है तो इतनी नवाज़शात PML नून पे क्यों? ये बेसिक क्वेश्चन है। इसको अगर वो लोग जो इस टाइम बिल्कुल कह रहे हैं कि गई गवर्नमेंट ये गई, तो ये साथ में इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा नवाज शरीफ तो टेक ऑन कर ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब जिस मॉडल पे चल रहे हैं, मतलब वो जितने फ्लेक्सिबल हैं, जो उनको कहा जाएगा वो करेंगे। तो बिल्कुल आई एम फॉर इट, मैं तो बिल्कुल इसके साथ हूँ। मोहसिन नकवी हमें जो मर्ज़ी कुछ कह दे, हमारे हाथ बंधे हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरा ये है कि पूरे का पूरा इलेक्शन प्लेट में रख के दे दिया अकॉर्डिंग टू PPP, नून लीग को दे दिया गया कश्मीर का इलेक्शन। कश्मीर में सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बनाएगी PML नून। तो अगर ये देखें, अगर सेंटर में इसको घर भेजा जा रहा होता, अगर हम इस मफरूज़े के ऊपर चले जाएं, पूरी तरह से मान लें, तो फिर ये भी है कि कश्मीर में 50% मैंडेट हो जाता, आधा PML नून के पास, आधा पीपल्स पार्टी के पास, दोनों कोलिशन गवर्नमेंट बनाते। कल को जिसके साथ प्रॉब्लम होती, जिसको भी जहाँ से भी ट्विस्ट करना होता, आर्म ट्विस्टिंग करनी होती, उसको बड़े आराम से कर ली जाती है। अब इसको सिंगल हैंडेडली 2/3 मेजॉरिटी दे देना, ये भी कोई समझ नहीं आ रही। सो बहुत ज़्यादा इसमें गुंजल हैं इस सारी स्टोरी में। इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स स्टोरी। ऑल्दो कि ये चीज़ें भी क्लियर हैं कि जो है सेंटर के अंदर ये थॉट मौजूद है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लेके आया जाए और जो एग्जिस्टिंग वन है शहबाज शरीफ का, उसको घर भेजा जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी सारी उसके साथ जुड़ी बेशुमार स्टोरीज़ हैं, जैसे मैंने आपको कश्मीर की स्टोरी बताई, जैसे मैंने नवाज शरीफ की स्टोरी आपको बताई, ये वो स्टोरीज़ हैं, इस सारी बड़ी स्टोरी को ये कंफ्यूज करती हैं। तो बहुत ही कम्प्लेक्स सिचुएशन है इस टाइम राइट नाउ। अगर आप वीलॉग्स देखेंगे नॉन जर्नलिस्ट के भी, पॉलिटिकल पंडित्स के भी, और कुछ सियासी लीडरों की जो है वो फोरकास्ट इसमें सुनेंगे, तो आपको यही लगेगा कि गवर्नमेंट घर जा रही है। लेकिन अगर इसके साथ एलाइड स्टोरीज़ को अटैच कर दें तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे कि चीज़ें आसान नहीं है। फिर एक ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि शायद ये सूबों की बात इसलिए हो रही है कि कोई और चीज़, कोई और 28वीं तरमीम में कोई और चीज़ें, ऐसा पैकेज लेके आना है जिसके ऊपर थोड़ा सा नून लीग जो है अड़ी कर रही थी, तो उस अड़ी को निकालना था, तो वो निकल गई हो शायद। अब तो सब पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करें, मज़ीद अगले 2.5 साल पड़े हैं इस गवर्नमेंट के टेन्योर के। और दूसरे में एक ये भी थ्योरी चल रही है कि कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, तो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं करेंगे। तो करीब चल के फरवरी 2029 को अगर इलेक्शन है, तो उससे पहले कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन शायद इनकी गवर्नमेंट चेंज ना हो, इनकी पार्टी की गवर्नमेंट चेंज ना हो, जिस तरह माजी में होता आया है कि अभी हमने देखा नवाज शरीफ को घर भेजा गया था, शायद खाकान अब्बासी आ गए थे, नून लीग की गवर्नमेंट ने टेन्योर पूरा किया, नवाज शरीफ नहीं कर पाए। और पैरेलल एक और स्टोरी चल रही है जो कि अभी 2 दिन पहले ब्रिटिश न्यूज़पेपर ऑब्जर्वर ने ब्रेक की है। उसने कहा कि इमरान खान के साथ एक मरतबा से फिर दोबारा से टॉक्स शुरू हैं ताकतवर हलकों की, और इमरान खान को वही पैकेज, पुराने वाला पैकेज जो है मोबाइल पैकेज, वही ऑफ़र किया जा रहा है कि आप बनी गाला हेल्थ ग्राउंड्स पे शिफ्ट हो जाएं और ज़बान की तालाबंदी रखेंगे। मीनवाइल इलेक्शन अपने टाइम पे होगा तो उस वक्त बाकी मामला देखेंगे। तो जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि कुछ वो उसकी शेप इस तरह की होगी कि वो एक तरह की कौमी गवर्नमेंट की भी लुक देगी। सब पार्टी से कुछ ना कुछ दो चार बंदे उसमें होंगे, तो एक उसे ओवरऑल, ताकि पाकिस्तान में जो इस टाइम इकॉनमी जमूद का शिकार है वो इकॉनमी चल सके। और इकनॉमिक जो है मामला बहुत ही ख़राब है पाकिस्तान में, बेरोज़गारी इस टाइम अरूज पे है। तो इस बेरोज़गारी को एड्रेस करने के लिए, इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए ये एक नया सेटअप और रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने चाहिए। जस्ट लाइक कि सूबों का भी, सूबों में नए सूबे बनने में पैसे तो लगने हैं, लेकिन ख्याल यही है उनका कि गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी और कंट्री आगे प्रोग्रेस करेगा। तो ये इनकम्बेंट सेटअप में तो ये मुमकिन नहीं है कि नया सेटअप आएगा वो कर सकेगा। तो देखें, लेट्स सी ये अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग है। तो इमरान खान एपिसोड इज स्टिल आल्सो देयर। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें लेकिन वेग हैं, नथिंग इज सर्टेन, आई टेल यू। तो कोई भी चीज़ आप आसानी से बाय नहीं कर सकते जो इस टाइम चूरन बेचा जा रहा है सब तरफ। तो उसको आप मुख्तलिफ एंगल्स, मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे तभी आपको समझ आएगी कि
किस तरफ चीज़ें हेड कर रही हैं। थैंक यू।